अपन ने आयनिक रेडियस के बारे में बात की थी बेटा, है ना। चलो आज डिस्कस करते हैं कि आयनिक रेडियस में अपन ने कैटायन डिस्कस कर लिया था। इसके आगे का टॉपिक है बेटा अपने क्या, हाँ एनायन के बारे में, ठीक है ना। चलो कुछ रिव्यू कर लेते हैं अपने कैटायन के बारे में, क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में। सर अगर बात करें अपन आयनिक रेडियस के बारे में, ठीक है बेटा, आयनिक रेडियस, तो सर इसके बारे में अपना पहला टॉपिक था वो क्या था, कैटायन था, है ना। कैटायन बोले तो धनायन, और धनायन से अपन बात समझ चुके हैं बेटा कि सर धनायन वो होता है, कैटायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है वो जनरली हमारे लिए क्या रहेगा, कैटायन रहेगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करके इलेक्ट्रॉन को गेन करता बेटा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, ऋणायन आ जाएगा बेटा। बात समझ में। अच्छा अपने एक बात को डिस्कस की थी जनरली बेटा कि सर यहाँ पर कैटायन जो होता है जनरली, कैटायन जो होता है जनरली वो अपने पेरेंट या फिर नेटिव, पेरेंट एटम या फिर नेटिव एटम से हमेशा क्या रहता है बेटा, जनरली छोटा रहता है इसकी साइज। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ इज इट, कैसे बेटा, अपन ने बात कही थी सर एक तो मेरे पास सोडियम और दूसरा मेरे पास क्या है Na+ है। इन दोनों में डिस्कस किया था जनरली, तो अपने क्या पता चला सर कि सोडियम जो रहे हैं यहाँ पर इसकी साइज इसकी कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तो सर ये बड़ा होगा और ये क्या होगा हमारे पास, छोटा होगा। अच्छा इतना तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और कैसे होता है इसको भी अपन क्या होगा बेटा पहले पढ़ दिया। चलो अपनी लास्ट जो हेडिंग है नेक्स्ट वाली वो कौन सी रहेगी बेटा, अपने एनायन के बारे में, है ना। तो आप लोग हेडिंग लगाइए एनायन। एनायन हिंदी वाले लिखे बेटा ऋणायन। इसमें पहला पॉइंट आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जनरली अपने पास से क्या बनाएगा बेटा, हाँ क्या बनेगा, एनायन बनेगा, बराबर बेटा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, एनायन बनेगा। आगे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि टू फॉर्म द एनायन, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास लिखना, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ लिख रहे सारे के सारे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा सर अपने पास। अच्छा आओ कैसे सर, अब किसकी क्या क्या होगी खासियत। सर मान लेते हैं कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं बेस्ट वाला, फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है बेटा, F- बनाता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक माइनस लगा, दो इलेक्ट्रॉन लेता, दो माइनस लगता, तीन लेता तो तीन लगता, चार लेता तो चार लगता, दैट्स ऑल, ऐसे चलेगा वाला, बराबर। अच्छा अब आइए जरा सर मुझे इसके पहले जेड के बारे में बात करनी है, दैट इज इसके प्रोटॉन के बारे में बात करनी है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है। सर इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। वाई, क्योंकि 9 नंबर पे आ रहा है। और दूसरी बात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है तो जितने उसके प्रोटॉन उतने के उतने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तभी तो मेरे पास ये नेगेटिव रहेगा और न्यूट्रल एटम रहेगा बाहर। तो सर जनरली अपने पास ये डेटा अपने क्या कर दिए, इसके इकट्ठे कर लिए। आओ दूसरी बार में बात करें, इसके करें बात। अब बताओ सर इसका जेड और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका जेड या प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, अरे भाई उतने ही रहेंगे। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, है ना। एक एटम के अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते, हाँ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होने वाले, वो तो क्या उतने के उतने रहेंगे। ये रहा बाल। अब आओ जरा इलेक्ट्रॉनों की बात कर ले। इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो अब बताओ इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ आ रही है। अच्छा बेटा आगे बात सुनिएगा। सर एक तो हमारे पास फ्लोरीन रहा और दूसरा रहा F-, उसका एनायन रहा। इन दोनों में बात करें बेटा तो जरा इसकी अगर अपन रेडियस की बात करें तो ये 72 पिकोमीटर होती है, और इसकी रेडियस की बात करें तो सर इसकी कितनी होती है, 136 पिकोमीटर होती है। ये इसकी एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की बेटा। अच्छा किसकी रेडियस ज्यादा दिखाई दे रही है, ऑफिस की सर इसकी दिखाई दे रही है, तो सर बड़ा कौन होगा, ये वाला, और ये वाला अपने पास क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हर एक की अपने पास इसकी वैल्यूज याद रखना है क्या, नहीं बेटा अपने याद रखना ही नहीं, अपन को क्या करना है, कॉन्सेप्ट से चलना और कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होगा। आओ जरा मान लो कि सर अपने पास वैल्यूज नहीं दे रखी हो तो कैसे पता करेंगे, तो पता करने का तरीका बेटा
अपने पास अब फ्लोरीन देखो बेटा क्या हो गया कि फ्लोरीन में यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए पहले ऑर्बिट के अंदर, दूसरे ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा बताओ जरा। भाई टोटल कितने हैं, 9 है ना, हाँ 9 में से 2 चले गए, 9 में से 2 माइनस कर दो कितने बचे 7 ना। चलो तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए बालक, यहाँ पर आ गए, आगे मान लो 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था बेटा, यहाँ पर जो इसकी रीडिंग बता रहा है 72 पिकोमीटर बता रहा कि बता रहा। अब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन को और अटैच कर दिया, बराबर। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन को जैसे अटैच किया तो यहाँ पर जो इसकी न्यूक्लियर पावर है बेटा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न्यूक्लियर पावर उतना को उतना, और मैंने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया। तो न्यूक्लियर पावर वैसा का वैसा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया, तो बताओ जरा कि अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, भाई रिपल्सन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, है भाई। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं, एग्जांपल ये बेटा कि मान लेते हैं कि एक बेंच पड़ी है, उस बेंच के ऊपर कैपेसिटी है कि 8 बच्चे बैठ सकते हैं, कितने बच्चे 8 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत चपक के बैठेगा ना, बिल्कुल एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे बैठने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ऐसे कंटिन्यूसली बैठे 1 2 3 4 5 ऐसे बैठ रहे हो, 8 बच्चों की सीट है, और उसके अंदर कितने बच्चे बैठे बेटा 7 बच्चे बैठे सपोज दैट, ठीक है। अच्छा 7 बच्चे ऐसे कंटिन्यूसली उस बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अब 7 बच्चे बैठे तो उस 8 की रो के अंदर तो आप कैसे बैठोगे, एकदम आराम से खुले, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने तो एकदम बढ़िया से चल रहा है क्लास, और एक बच्चा क्लास के अंदर एक्स्ट्रा आ गया सपोज दैट। अब मैंने कह दिया चल भाई साइड हो, बच्चा आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे कि एकदम से थोड़ा सा चपक कर बैठने की कोशिश करोगे ना। अब जो आप इकट्ठे हो गए तो वो बच्चा बालक जो है बेटा वहां पर आकर बैठ गया, बच्चा वहां पर आकर बैठ गया, तो अब आप क्या करोगे बेटा अनकंफर्टेबल फील करो। क्यों भाई, ऐसे कौन बैठना चाहेगा, है ऐसे कौन बैठना चाहेगा, अपने तो ऐसे बैठना चाहेंगे, ऐसे कौन बैठना चाहेगा। तो जब ऐसे बैठने लगोगे तो आप क्या करोगे अनकंफर्टेबल फील करोगे, और अनकंफर्टेबल फील करोगे तो क्या करोगे, कभी कभार आपको गुस्सा भी आएगा किसी को, चल दूर भाग, तो उसे क्या करोगे एक दूर भागने की कोशिश करेगा, जो नया आया उधर ही उसे टल्ला दो, है ना, उसी को धक्का दो, तो भाई साहब वो उधर धक्का देने की कोशिश करेंगे, तो धक्का देकर क्या करेगा नीचे गिरेगा। तो मतलब अब रिक्वायरमेंट पड़ गई है कि बेंच को क्या कर दे बढ़ा दे। अब मास्टर को आइडिया है, अरे यार ये बच्चा तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, अनकंफर्टेबल फील करे, हाँ चल भाई ये एक स्टूल ले जाओ और वहां जाकर बच्चे को बैठा दो। तो जहां पर जो स्टूल है वो पास में बेंच के पास में लगा देंगे, है ना। अब आप आराम से कंफर्टेबल फील करोगे। अच्छा अब सोचिएगा कि सर अपने पास सपोज देन वो बेंच जो थी बेटा, वो बेंच अपने पास 10 मीटर की थी, कितनी थी 10 मीटर की थी, जहां पर 7 बच्चे आराम से इजीली बैठ पा रहे थे, बैठ गए ना 7 बच्चे आराम से। अच्छा 1 2 3 4 5 हुए, ले लो 7 बच्चे हो गए, बराबर इजीली कंफर्टेबल से बैठ पा रहे थे। जो बच्चा यहां पर मैंने भेजा था वहां पर मैंने क्या कर दिया बेटा, एक 2 मीटर की एक्स्ट्रा टेबल लगा दी, लगाई कि नहीं लगी। यहाँ पर एक बालक बैठ गया, ये लो भाई ये बालक बैठ गया यहाँ पर, है ना। अच्छा लड़की हो गई, तो छोरा है, ठीक है अच्छा चलो ठीक है, समझ लो भाई ये एक लड़का यहाँ पर आकर बैठ गया इस बेंच के ऊपर, ये 3 मीटर की 2 मीटर की एक्स्ट्रा। अच्छा अब अगर कहूं कि सर टोटल इस टेबल की लेंथ कितनी है, इसको मिला दो तो कितना हो गया भाई 12 मीटर। इस बालक के आने के बाद पहले कितना था 10 मीटर, पहले कितना था 10 मीटर, अब कितना हो गया 12 मीटर। तो सर बताओ अब इसकी पूरी की लेंथ बढ़ी कि ना बढ़ी, अरे बढ़ी ना। क्यों बढ़ी भाई, क्योंकि आप लोगों की वजह से इसको ऐसे पुश किया था जिसकी वजह से नीचे गिरने वाला था, और इसने खड़ा होकर मास्टर जी मैं तो नीचे गिर रहा हूं, है। तो मास्टर जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटा ये टेबल ले जाकर बैठ जाओ। तो जनरली उसने क्या कर दिया कि यार टेबल ले जाकर बैठ गया। अगर आप लोग इसको धक्का ना देते तो टेबल की लेंथ कितनी होती 10 मीटर ही होती ना। अभी अगर धक्का ना देते तो लेंथ कितनी होती 10 मीटर ही, आपने धक्का देने की वजह से कितना हो गया 12 मीटर। तो वही बात है कि फ्लोरीन के एक्सटर्नल ऑर्बिट के अंदर बाह्यतम कोश के अंदर बेटा 7 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। क्यों 7 क्यों अटैच हो गए बेटा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियर पावर उतना ही है जो उनको पकड़ के रख सके अच्छे से कि भाई आप लोग यही रहोगे, 7 का जो दायरा है यही है। लेकिन जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आए तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा एक दूसरे को धक्का देंगे ना, तो धक्का देंगे तो अब गोला कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। अब गोला बड़ा बनेगा तो जगह यहां ना खिसक कर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। बोल बात से हमारी। तो सर अब रेडियस क्या होगी बढ़ गई,
अब आप ये हाँ बिल्कुल ये सोचना आपका गलत है कि सर न्यूक्लियर पावर कम है तो क्या पूरे के पूरे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर ही निकल जाएंगे ना ना मुन्ना ना। मैंने तो ये कहा है जनरल कि सर आप एक और एग्जांपल दे देते हैं कि सर आपने क्या कर दिया, ये ऐसे 7 बच्चे ऐसे इकट्ठे हो गए, 2 3 4 5 6, थोड़े अच्छे से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां डालो सर, अब 8वां डालेंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गड़बड़ हो गया, 2 3 4 5 6 7। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन, यस ये बड़ा ना भाई, ये गोले बन रहे हैं तो सर इसकी ये कहीं ना कहीं बड़े हो जाएंगे रिपल्सन की वजह से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जैसे रिपल्सन स्टार्ट होगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सर इसकी साइज इंक्रीज हुई, डेट इज अब यहां से कहां से मापना स्टार्ट होगा, यहां से, मतलब न्यूक्लियर पावर तो लग रहा है लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से साइज क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो सर अपन को जनरली उसके डेटा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं कि सर अपन डेटा याद रखें कि सर उनका कितना एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, ये अपने पास नीड की जरूरत नहीं बेटा। अपन को तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या एनायन आया, हाँ भाई एनायन आया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हुआ, प्रतिकर्षण स्टार्ट हुआ, और जितना ज्यादा प्रतिकर्षण स्टार्ट होगा सर जलता उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी साइज बढ़ती रहेगी। भाई रिपल्सन करेगा तो धक्का देगा ना, और जितना ज्यादा धक्का देगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी एटॉमिक रेडियस की साइज बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में है ना भाई। एग्जांपल मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, इससे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता। ये आप समझने की कोशिश करना कि सर एनाइन आते ही उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा ध्यान रखना, जितने ज्यादा न्यूक्लियर पावर कम होगा और एनाइन चार्ज बढ़ेगा, जितनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर कम होगा एनाइन चार्ज बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा एनाइन की साइज जो होगी, एनाइन की रेडियस जो होगी बेटा वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो बात समझ आ रही है ना। चलो ठीक है, अब डिस्कस कर लेते थोड़ा और सर एग्जांपल से, है ना। ये एक एग्जांपल तो मैंने फ्लोरीन का दे दिया है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट दीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आओ नेक्स्ट, और देखो सर अपने पास कुछ और एग्जांपल है बढ़िया बढ़िया से, है ना। वैसे बुद्धिजीवी तो हो ही हो, है ना, नहीं हो, अरे भाई हो ऑफिस में। अच्छा आओ जरा एक बढ़िया सा नीट का क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों से, है ना। नीट का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है ना, आप भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सर अपने पास मान लेते हैं कि सर ये ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो है बेटा वो -2 है। यहां पर आ जाओ, यहां पर कितना -1 है, और यहां पर ऑक्सीजन सिर्फ पर सिर्फ पड़ा हुआ है, यहां पर +1 चार्ज है बेटा, और यहां पर +2 चार्ज है। ये क्वेश्चन मैंने निपटा चुका है कि इसकी साइज बतानी है कि सर किसकी साइज ज्यादा और किसकी साइज कम। ध्यान देना बेटा, आपको एक और तरीका बता दूं कि सर अगर आपको सेम स्पीसीज मिल जाए, देखो यहाँ पर सेम स्पीसीज है, ओ ओ ओ ओ ओ, है ना, ओ। अच्छा तो सारे के सारे यहाँ पर ओ है ना, ओ है, ऑक्सीजन है, तो सर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर सेम स्पीसीज की बात होगी। तो जब सेम स्पीसीज आ जाए तो बेटा अपन को क्या करना है, उसके चार्ज को देखना, उसके चार्ज ही डिटरमाइन करेगा कि सर कौन बड़ा और कौन छोटा। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पर सेम स्पीसीज में आपको देखना है कि सर प्लस चार्ज में जितना ज्यादा वो उतना छोटा, प्लस में जितना ज्यादा बड़ा वो उतना ही छोटा, माइनस में जितना ज्यादा बड़ा वो उतना ही बड़ा। बात पल्ले पड़ गई ना। अब बताओ जरा कि माइनस में बड़ा कौन, सर ये बड़ा, ये बड़ा ना, उसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, तो इसके ऊपर माइनस का 2, इसके ऊपर माइनस का 1, ये तो 0 है ना, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, है ना भाई। चलिए अब बताओ जरा बड़ा कौन, सर -2 बड़ा बड़ा, तो -2 बड़ा तो बड़ा ये वाला, उसके बाद ये वाला, और इन दोनों में बड़ा कौन होगा, सर ऑब्वियसली ये होगा ना। हमने पहले के टाइम के बारे में बात कर दी कि सर नेगेटिव वाला बड़ा होता है, प्लस वाला छोटा होता है, तो सर बड़ा कौन, ये वाला, देन आफ्टर ये वाला। तो सर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ जरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम है या घटता क्रम है, ये भी आपको याद रखना बेटा। तो बढ़ता क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, है ना। असेंबली में लाइन बनाते हो ना, असेंबली में तो वैसे पहले आगे सबसे छोटे फिर ऐसे, तो सर वो बढ़ता क्रम होता है। घटता क्रम आगे बढ़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो बताओ ये कौन सा है, ये सर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रहेगा, ये डिक्रीजिंग है, घटता क्रम रहेगा।
ठीक है बालकों, बात पल्ले पड़ गई ना। अब कुछ आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। इनको आपको सोल्व करके देना है, केटाइन और एनाइन दोनों मिक्स तरीके में देंगे बेटा, ठीक है। चलिए एक आपके लिए ये रहेगा आपका होमवर्क, आगे पढ़ते हैं अभी, लेकिन होमवर्क पहले देता हूं सर। एक आपके पास फ्लोरीन रहा, दूसरा अपने पास O-2 रहा, तीसरा N-3 रहा, ठीक है ना। और देखिएगा सर, हाँ चलो ठीक है, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल F-Cl- Br-I-, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चलिए Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, ठीक है बालकों। इनको आप जरा क्या कर लो, याद कर लेना, ठीक है ना। चलो जल्दी से याद क्या करो, इसको सोल्व करना है, अच्छे से सोल्व कीजिए। कौन कितना कितना रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर बाद में। आप ये कर लेना, बिल्कुल आसानी है आपका 3 क्वेश्चन, उसके बाद और आपको देते हैं, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए आओ बालक, अब सुनते हैं आगे। सर जी अपना एक टॉपिक ले चुका था, उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते पहले, है ना, इंपॉर्टेंट है बालक। जो अपने जेड इफेक्ट पढ़ा था ना, जेड इफेक्ट वहां पर करना था, थोड़ा बाउंस हो गया दिमाग से। अब याद आ रहा है कि सर कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेट तो अपना काम बनने वाला ही नहीं है। सुनिएगा सर क्या होता है जेड इफेक्ट में कैलकुलेट। तो सर हेडिंग लगाइए, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट की गणना। सर जेड इफेक्ट की गणना करना है सर, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका सर, इसके कुछ केसेस है, उन केस को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब केस क्या क्या बोलते हैं बेटा, पहली बात कर लेते हैं केस की, सर फॉर एनपी एंड एनएस, किसके लिए बात करें बेटा, एनपी और एनएस एलिमेंट। एनपी व एनएस एलिमेंट के लिए जो वैल्यू होती है बेटा डेल्टा की, किसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू, वो कितनी होती है, 0.35 होती है। अभी देखिए अपन फॉर्मूला देखेंगे, पहले आप ये देखो कि सर डेल की जो वैल्यू होती है वो इतनी मानी गई है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन बट सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना कि ओनली वन एस एलिमेंट, ओनली वन एस एलिमेंट, उनके लिए जो बेटा अपने पास डेल की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.3 दे रखी है। बात समझिए। नेक्स्ट बात, थर्ड बात करते हैं बेटा अपने, कौन सी, कि सर मैं बात करता हूं n-2 एलिमेंट। इसके लिए बात करें तो इनके लिए जो डेल की वैल्यू होती है बालक, वो कितनी होती है, सॉरी 1 रहेगा यहाँ पर, 1 n-1, इनके लिए डेल की वैल्यू होगी 0.85। और चौथी बात करते हैं बेटा अपन यहाँ पर n-2 एलिमेंट। अब इनके रिगार्डिंग बात करें तो सर इसके लिए डेल की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। बात हमारी सर, अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, काम तो अब होगा जब अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। सर जेड इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस डेल होता है। बात हमारी सर, यहाँ पर जो जेड जो है वो क्या रहेगा बेटा, एटॉमिक नंबर रहेगा, या फिर बात करें बेटा तो क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाएगा। और डेल की वैल्यू तो आपके सामने रखी पड़ी है, ठीक है। तो सर इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने क्या करते हैं अलग अलग से एग्जांपल बतौर बात करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, हो गया। चलिए अब बात करते हैं सर जनरली कि सर किस प्रकार से अपन निकालेंगे। तो देखिए सर, थोड़ी आप लोग क्या करो कि आपके पास जो अपन ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसको रख लीजिए, ताकि ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने में। और वैसे मैंने आपको कहा था कि 6-7 दिन तक लगातार आपको बनानी है, उसको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में याद करना है, मतलब करना है, मतलब करना है, ठीक है। वो छूटेगा नहीं बेटा, अगर आप छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। अच्छा आओ जरा, अब क्या करते हैं सर, मैं इसको हटा दूं ना, अच्छा हटा देते हैं, चलो। अब तो इतना तो बुद्धिजीवी हो ही हो, हाँ, जैसे अच्छे बच्चे हो फटाक फटाक से समझ जाते हो हर चीज। आओ सर, सुनो सर, क्या बातें बताई जा रही है। सर जेड इफेक्ट की बात करें तो मान लीजिए कि मेरे पास आ गया हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, ठीक है।
ये सिर्फ अपने लिखा ना ओनली वन एस, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, डेल की वैल्यू अपने कहां से पता चलेगी, उससे ब्लॉक के हिसाब से पता चलेगी, ठीक है ना। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल के अंदर एंटर करते हैं, कौन से उपकोष के अंदर एंटर करते हैं, वही हमारे पास डेल की वैल्यू को निश्चित करेगा बेटा, ठीक है ना। आइए जरा, अब सर हाइड्रोजन का ये होता तो बताओ जरा, इसका जेड इफेक्ट मुझे निकालना पड़ेगा, तो कितना निकालूंगा जेड इफेक्ट 1 माइनस 0.3, क्योंकि देखो 1s के अंदर आ रहा है, तो 1s के अंदर आ रहा है तो इतना माइनस, तो बताओ जरा इसका z इफेक्ट कितना जाएगा मेरे पास, यस कितना जाएगा, अरे यार कैलकुलेट कीजिए, है 0.7 जाएगा। बोलो बात समझ आ रही। सर ये किसका है, हाइड्रोजन का। अब मान लो कि सर मेरे पास मैग्नीशियम आ गया, और अपन ने बात कही कि सर डेल अगर अपने पास कौन रहे सर, या तो Np रहे या फिर Ns रहे, या तो Np रहे या Ns रहे, इसको 0.35 मानेंगे। अगर मेरे पास N-1 रहा तो सर इसकी डेल कितना मानेंगे, 0.85 मानेंगे। अगर सर मेरे पास कितना रहे N-2 रहे तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो सर यहाँ पर N-2 की बात करें, डेट इज अपन को कौन सा ब्लॉक देखना है सर, F ब्लॉक को देखना है। याद रखिएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे नीचे 2 लाइन जो मिलेगी वहां पर आपको 1 माइनस करना, उनमें से कोई भी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। हालांकि मैंने बताया नहीं है, वो अपने समय निकाल के उसको बताएंगे बेटा, थोड़ा सा बाउंस हो गया है ना, उसकी भी ट्रिक्स करवाएंगे आपको, बेफिक्र रहिए। लेकिन आप जितना पढ़ाया पहले उतना याद करो कि सर यहाँ से F ब्लॉक N-2 मतलब F ब्लॉक एलिमेंट रहेगा, N-1 मतलब बेटा कौन सा रहेगा, D ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। कौन सा रहेगा, D ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। और यहाँ से तो आपको पता चल ही रहा है, अरे चल रहा है ना बालकों, सर यहाँ पर पता चल रहा है ये अपने पास कौन से हैं, एक तो S ब्लॉक है और दूसरा कौन सा है, P ब्लॉक एलिमेंट है, बराबर ना। तो सर अपने पास कौन आया, मैग्नीशियम आया, और मैग्नीशियम देखा जाए तो जनरली कहां पर अटैच रहता है बालक जी, सर ये अपने पास अटैच रहता है कहां पर, जी S ब्लॉक के अंदर। तो सर S ब्लॉक के अंदर रहता है, तो इसका कितना रहता बताओ जरा सर, ये इसका Z रहता 12 और उसमें से माइनस निकाल दो 0.35 कर देना, माइनस कितना आ रहा Z इफेक्ट तो वो आप लोग देख लीजिएगा सर, इतनी इतनी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सर स्कैंडियम। तो सर स्कैंडियम जो हमारे पास कौन सा है, D ब्लॉक एलिमेंट है। तो सर D ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें से इतना माइनस निकालेंगे, लेकिन इसका Z कितना होता 21, तो सर परमाणु क्रमांक कितना होता, तो माइनस निकाल दो 0.85, तो सर इसकी वैल्यू अपने पास है, ठीक है बेटा। ये जनरल एग्जांपल, फास्ट लिखो जरा। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, isoelectronic species and their size, isoelectronic species and their size। चलो भाई, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख और उसके आकार, ठीक है बेटा। चलो अब उसके आकार के बारे में तो आज की क्लास में हो नहीं पाएगा, बट सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है इसके बारे में देखते बेटा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसका मतलब होता है कि सेम इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो जनरली हमारे पास क्या रहेगा, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लफड़ा है ना, कि सर इलेक्ट्रॉन तो सेम किसी ने देखे नहीं है, सोडियम में 11, तो सर उसके आगे मैग्नीशियम के अंदर 12, तो हाउ इट पॉसिबल सर, ये कैसे पॉसिबल? सर पॉसिबल है, कुछ नहीं करना है। अब क्या करो सर, ये सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा मैग्नीशियम के अंदर कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एल्यूमिनियम के अंदर कितने हैं,
कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से -1 कर दो, इसमें से -2 कर दो, इसमें से -3 कर दो। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने? 10। इसमें कितने? 10। इसमें कितने? 10। बोलो बात समझ में? सर इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो अपने पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा। तो सर अगर अपने पास एक सीरीज की बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, तो सर क्या रहेगी? सर Na+, Mg+2, Al+3। अच्छा आगे बात समझ। और इसकी साइज के बारे में तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया था अपन जनरली? बताओ जरा। यस, अपन ने डिस्कस किया था कि सर जिसका प्लस में चार्ज ज्यादा वही क्या रहेगा अपने पास? सबसे छोटी साइज रहेगी, सबसे छोटी साइज रहेगी। ये बात पहले कर चुके ना अपन, है ना सर? ये बात पहले बता चुके। अभी मैं साइज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूं सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या रहेगा, सिर्फ इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और भी काफी सारे एग्जांपल बेटा अगर आप देखना चाहो तो सर देखो अपने पास क्या है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये रहेगा। अच्छा इनमें अब ये सारे तो बहुत ज्यादा हो गए अपने पास, इनको हटा दो, हटा दो सर। इसके ऊपर प्लस का 4, 3, इसका प्लस का 4, तो सर ये दोनों अपने पास क्या रहेगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रहेंगे, है ना? तो सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनाने का बहुत आसान तरीका, आप उनमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, है ना? तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने क्या चल जाएगा बेटा? पता चल जाएगा कि सर उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात पहले पढ़ ली। अच्छा कुछ एग्जांपल्स है अपने पास, उन एग्जांपल के बारे में बात करते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा इनको आप क्या करो बेटा? लिखना स्टार्ट करें। थोड़ा कुछ लैंग्वेज लिख पा रहा हूं, लिखिए पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखना बेटा। when the numbers of electron when the numbers of electron is same, numbers of electron is same in different atoms, in different atom which is called isoelectronic species, which is called isoelectronic species, which is called isoelectronic species। लिख दिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखे बेटा इंग्लिश वाले, अंग्रेजों लिखो नेक्स्ट पॉइंट। यस लिखिए numbers of electron is same in different atom, is same in different atom, in different atoms कर दो, in different atoms and obtained a series which is called isoelectronic species series, isoelectronic species series। लिख दिया बेटा? चलो हिंदी वाले लिखिए, वालों को लिखिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती है। वे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती है। सेकंड पॉइंट लिखिए बालक, भिन्न भिन्न परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समान होती है और एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज श्रेणी कहते हैं। ओके बालक,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सब अपने एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को आप जरा सही तरीके से लिख दो। एक एग्जांपल ये लिख दीजिए और एक दो एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, लिखो, लिखा देते हैं अच्छे से। सब पहले दो इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा, और दूसरा अपन यहाँ बात करते हैं बेटा स्पीशीज के लिए। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 के लिए बोरॉन प्लस का 3, Be प्लस का 2, और कौन रहेगा Be प्लस का 2। प्लस के 2 से तो 0 हो जाएगा ही, है ना, प्लस के 2 से 0 हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? इसमें इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से तो चलो ठीक है, Be 4 इलेक्ट्रॉन, लिथियम, और उसके बाद अपने पास He और H माइनस। चलो ठीक है, ये हो गया, सही है, सही है। हाँ सर, प्लस का 2 प्लस का 1, ये तो 0 रहेगा, है ना। अब देखो जरा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 1 होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन में से माइनस का 3 निकालो, 2 हो गया। 4 में से माइनस 2 निकालो, 2 हो गया। 3 में से माइनस 1, 2, ये तो 2 ही है। अब देखो माइनस लगा तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, तो 1 माइनस कितना होगा? 2 हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीशीज कौन सी रहेगी। अब इनकी साइज के बारे में बात नेक्स्ट क्लास करूंगा। अभी आप देखिए सीरीज के बारे में कि सर इसकी सीरीज के बारे में क्या रहेगा। 10 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे सर? एक तो अपने पास बोरॉन, मैग्नीशियम, चलो सोडियम से लेके बात करें, डिक्रीजिंग सोडियम से बात करते हैं। सोडियम रहा, मैग्नीशियम रहा, एल्यूमिनियम रहा, ठीक है सर। अब इसके रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम के साथ नियॉन खुद रहा, नियॉन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। चलो सर, ये 11 पे तो प्लस का 1, ये प्लस 2, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इस पर, ये प्लस का 3, 13 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, और इसके ऊपर माइनस का 2 लगेगा, माइनस का 2, 8 माइनस, और ये माइनस का 1, 9, और ये नाइट्रोजन सर 7 इलेक्ट्रॉन। तो सर अब इनमें देखा जाए तो 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, 13 माइनस 3 10, 10 का 10, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10। तो सर ये अपने पास स्पीशीज होगी, दो अपने पास बेस्ट एग्जाम्पल होगी। तो सर आप इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कीजिए और जो सीरीज प्राप्त होगी वही हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए अपने इतनी बात करते हैं, कल इसके साइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बेटा होमवर्क को आप 4 बजे से पहले सेंड कर दीजिए। ठीक है ना, नोट्स विद जो मैंने आज क्वेश्चन दिया आपको 3, वो तीनों के तीनों, ठीक है, नोट्स को भेजना, उन क्वेश्चंस को भेजना। ठीक है, आपकी बात आप नेक्स्ट क्लास करते हैं। बाय।